हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 1 रुपये में 12 सामान बेचकर 4% की हानि होती है। रुपए में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंग्लिश में हम इसको समझे तो इसका मतलब ये है कि इफ़ वी सेल 12 थिंग्स इन 1 रुपी देन वी फेस लॉस ऑफ 4%। हमें कितना लॉस होता है? 4% का लॉस होता है। तो रुपए में कितना सामान मीन्स हाउ मेनी थिंग्स शुड वी सेल इन 1 रुपी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 44%। ये है क्वेश्चन। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, मतलब 12 जो सामान है, 12 जो आइटम्स हैं उनका सेलिंग प्राइस या उसका विक्रय मूल्य जो है वो है 1 रुपी, 1 रुपया है, राइट, 1 रुपी। और एंड लॉस दिया गया है, लॉस दिया गया है 4%। तो इसीलिए क्रय मूल्य या सीपी हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इक्वल टू, अब कॉस्ट प्राइस का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज। तो अगर लॉस परसेंटेज है तो 1 माइनस होता है, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो 1 प्लस होता है ना। लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, सी पी इक्वल टू एस पी बाई 1 माइनस लॉस परसेंट। तो हमने इसको परसेंटेज, तो हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में इसको रख दिया। तो इक्वल टू, अब देखिए एस पी, तो एस पी की जगह में कितना है, देखिए एस पी ऑफ 12 आइटम है 1 रुपी, तो इसलिए एस पी की जगह में हम 1 लिखेंगे जस्ट, बटा में 1 माइनस, अब लॉस परसेंटेज कितना है देखिए, तो लॉस परसेंटेज है 4%, तो इसीलिए 4 बाई परसेंट है इसलिए 4 बाई 100 कर देंगे। तो इक्वल टू 1 बाई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो अगर ये 1/1 है तो 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 100 माइनस 4 बाई 100 इक्वल टू 1 बाई, और 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 बाई 100 हो जाएगा। तो इक्वल टू ये जो है 96/100 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 100 बाई 96 इतना रुपीज़। तो ये क्या आ गया, सीपी ऑफ 12 आइटम्स आ गया 100 बाई 96 रुपीज़ आ गया। अब देखिए, तो इसलिए हम लिखते हैं कि 12 आइटम सीपी इज 100 बाई 96, ये हमने निकाल लिया। तो इसीलिए अगर 12 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस इतना होता है तो वन आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, वन आइटम कॉस्ट प्राइस इज कितना हो जाएगा 100 बाई 96 और बटा में 12 इतना रुपीज़। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कि 100 बाई 96 तो लिख लिया, बटा था तो इसको अगर गुना में हम कन्वर्ट करते हैं तो 12/1 है ये वाला, तो ये हो जाएगा गुना में कन्वर्ट करने से 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने से क्या होता है कि हम इसको काट सकते हैं 4 से कट जाएगा ये। तो 4 से अगर काटेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 24 बार में कट जाएगा। और ये भी कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, तो 25 बाई 24 इंटू 1/12। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 24 इंटू 12 करेंगे तो 288 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या आ गया, सी पी ऑफ 1 आइटम इक्वल टू आ गया 25 बाई 288 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए नाउ इफ प्रॉफिट इक्वल टू 44%। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि हमको प्रॉफिट चाहिए, राइट। हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया है कि एक आइटम का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, ये हमें पता चल चुका है। अब है दूसरे सिचुएशन में कि अगर प्रॉफिट 44% पाना है तो देखिए इफ प्रॉफिट इक्वल टू 44% और एसीपी तो सेम ही रहेगा, देन न्यू एसपी, तो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, अगर निकालना हो, अगर सीपी दिया हो तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना हो कि लॉस हो, तब क्या होता है, तब होता है सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, तो चूंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बाई 288
CP यहाँ पे था, कितना निकला था? CP ऑफ वन आइटम निकला था 25/288, तो CP की जगह में लिख देंगे इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट हमको कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 44%, तो 44/100। तो अब हम क्या करेंगे, 25/288 और यहाँ पे कर देंगे 1/1 है ये, तो 1 और 100 का अगर LCM लेंगे तो 100, तो 100 प्लस 44 बराबर 25/288 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 44 मतलब 144 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये हो जाएगा, अब अगर इसको हम काट दें तो देखिए क्या होता है, काटेंगे तो 144 जो है ये 2 बार में कट जाएगा। 144 को अगर काटेंगे इससे तो 2 बार में कटेगा, और 25 को काटेंगे तो 25 चौके 100, तो हमें कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे करते हैं 1/2 इंटू 1/4, तो 1/8 रुपीज़ आ गया। ठीक है, क्या आया? न्यू SP ऑफ वन आइटम, न्यू SP ऑफ वन आइटम कितना आ गया? 1/8 रुपीज़। अब क्या करना है? अब करना है कि सिंस चूंकि इन 1/8 रुपीज़ वी सेल वन आइटम, क्योंकि वन आइटम का हमें SP आ गया है, वन आइटम का SP आ गया है 1/8 रुपीज़, तो इसको हम घुमा के लिख रहे हैं कि इन 1/8 रुपीज़ वी सेल वन आइटम, देयरफॉर इन 1 रुपी, तो 1 रुपये में हम वी सेल कितना करते हैं? 1/1/8। ठीक है, तो 1/1/8, तो बराबर, अब इसको 1 लिख दिए, अब इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, तो 1 इंटू 8/1। अब हम गुना करेंगे तो 8 इंटू, ये 1 और 1 है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ 8 हो गया, राइट? तो इतना आइटम्स, तो इसीलिए 1 रुपये में हमें कितना आइटम सेल करना पड़ेगा? 8 आइटम सेल करना पड़ेगा ताकि हमें 44% का लाभ हो। तो इसीलिए हम इसको सही से लिख लेंगे कि टू अचीव 44% प्रॉफिट वी शुड सेल 8 आइटम्स फॉर 1 रुपी। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।